कि अपने बनाए जाल में जितना एक मनुष्य उलझ जाता है अपने ही बनाए ख्याल में। बिना मतलब की बातों को लेके हम जी रहे हैं। एक 8-9 साल की बच्ची सुबह का समय रोने लग गई। दूध बेचती थी वो, वहां एक लक्कड़ का पुल था, पुल के पास जाके तो रोने लग गए। 8-9 साल की बच्ची। सुबह सुबह जब एक लड़की बच्ची कोई औरत बड़े जोर से रो रही है तो हर कोई देखता है। आजू बाजू के जो घर थे उन्होंने जब उसकी आवाज सुनी तो वो उसके पास गए, बेटा हुआ क्या? जब उसको पता चला अभी लोग आ गए तो वो और जोर से रोने लगी। तो उसको पूछ रहे हैं, तेरे को किसी ने कुछ कहा? कहीं कुछ लगा? तुम कहीं गिरी? हुआ क्या ये तो बता। बड़ी जोर से रो रही है वो। 2-4 गांव की औरतें आ गई, उन्होंने तो उसको गले से लगाया, बोला बेटा ये तो बता तुम रो क्यों रही हो, तेरा रोने का कारण क्या है, हुआ क्या सुबह सुबह? तो लड़की बोलती है मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। सबने बोला यार क्या बुरा हो गया? बंदा सोच रहा है ये कहना क्या चाहती है। कहते क्या बुरा हो गया? कहते मैं ये सोच के रो रही हूं कि 15-16 साल में मेरी शादी हो जाएगी। 15-16 साल में शादी हो जाएगी। और हंसने लगी, बोले तुम फिर इसमें रोना क्यों है? कहती नहीं आगे तो सुनो। मतलब अभी 8-9 साल चल रहा है, 6-7 साल बाद शादी होगी। कहते फिर उसके 2 साल बाद मेरे घर एक लड़का होगा। कहते तो क्या हो गया, अच्छी बात है। कहते नहीं उसके आगे तो सुनो। कहते जब वो लड़का अगले 8-9 साल का होगा, मतलब मेरी उम्र का, तो 6 साल बाद शादी हुई, 2 साल बाद बच्चा हुआ, 8 हो गए। 8-9 साल बाद जब वो लड़का बड़ा होगा, सही है, मतलब 8-9 साल की वो है। 8 साल बाद बच्चा हुआ 16, और उसके 8 साल बाद 24, जब वो बच्चा 8 साल का होगा। कहते हाँ तो क्या हुआ? कहते फिर ना वो लड़का एक दिन ऐसे ही दूध देने जा रहा होगा जैसे मैं देने जा रही हूं। कहते हाँ तो? कहती तब तक के लिए ये पुल जो है कमजोर हो गया होगा, लकड़े का पुल। कहते हाँ फिर? कहते फिर ये जब मेरा लड़का पुल के ऊपर से गुजरेगा तो वो गिर जाएगा, और गांव वाले मुझे मैसेज पहुंचाएंगे कि तेरा लड़का पुल के ऊपर से गिर गया है और वो मर गया है। मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा बच्चा मर जाएगा। अरे यार कब जाके शादी होगी, कब जाके लड़का होगा, इस बात की भी गारंटी नहीं है कि लड़का ही होगा, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि अगले 25-26 साल बाद भी तुम दूध ही बेचोगे, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वो पुल के ऊपर से सच में ही गिरेगा, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वो सच में ही मर जाएगा। पर ख्याली पुलाव, लड़के लड़कियां कामयाब होना चाहते हैं पर मन में पता क्या सोच रहे हैं, 2 नहीं बने तो, कंपनी भाग गई तो, पैसे डूब गए तो, मेरा काम नहीं चला तो। भाई ठीक है, तुम ये ही सोचते हो तो कभी ये भी तो सोच लिया करो ना। 2 बन गए तो, कंपनी नहीं भागी तो, पैसे नहीं डूबे तो, तुम करोड़पति बन गए तो, मरने वाली चीजों को हम पहले सोचते हैं। मेरा काम कैसे नहीं चलेगा ये हम पहले सोचते हैं। कभी ये भी तो सोचो ना कि चल गया तो। अगर बुरी बातें हो सकती हैं तो अच्छी भी तो इसी संसार में होती हैं। यस सर।
एक माँ बाप, बच्चा जब स्कूल जाता है तो अपने लड़के लड़की को ये बोल के समझा के भेजते हैं, बेटा गलत लड़के लड़कियों की संगत में मत रहना। आप लोगों में से भी बहुतों के बोलते होंगे। यस सर। पता है वो क्यों बोलते हैं? कि हमारे बच्चे के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े। जी सर जी। इसीलिए बोलते हैं ना। तो सोचो, जब ये चीज काम करती है कि बच्चे गलत संगत में रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे यार, तो फिर ये इस चीज के ऊपर भी तो भरोसा किया करो कि बच्चे करोड़पतियों की संगत में रहेंगे तो करोड़पति भी बन जाएंगे। यस सर। हम जितना बुरी चीजों के ऊपर विश्वास लेके बैठे हैं, अच्छी चीजों के ऊपर लेके नहीं बैठे हैं। कोई भी, मैं अपनी बहन को स्टेज पे बुलाऊं, अपने भाई को स्टेज के ऊपर बुलाऊं और मैं उसकी तारीफ करूं, क्या बात है यार, आज बड़े सुंदर लग रहे हो, तो आवाज पता क्या आएगी? सर तो खाली हवा भर रही है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करता कि वो सुंदर है। यस, मैंने बहुत टाइम पहले एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया। मैंने ये किताब में चीज पढ़ी कि लोग ऐसी सोच के हैं। मैंने बोला आज एक्सपेरिमेंट ही करता हूं। मैंने एक लड़के को बोला, मेरे रूम में आया, मैंने बोला यार क्या बात है, आज तो बड़े सुंदर ही लग रहे हैं यार, क्या तुम्हारे गाल है? क्यों भाई, वो क्या किया, वो कुछ फेशियल वगैरह किया? नहीं सर, फेशियल हमने कुछ नहीं किया। मैंने बोला यार क्या रैप चिक लग रही हो। सही है। तो बंदा पता क्या बोलता है? सर आप भी सुबह सुबह खाली हवा ही भर रहे। मैंने उसको कहा मतलब आप अच्छे नहीं हो? सर हम कहाँ अच्छे। मैंने कहा ठीक है, चाय लाए हो, आओ चाय पीते हैं। सर आपके लिए लाया। मैंने कहा मैं अकेला नहीं पीऊंगा, साथ में तुझे भी पीनी है यार। 2 घूंट उसको भी दिए। बाद में उसको मैंने बोला एक बात बोलो, चाय पी रहा था, तेरे से घटिया आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। उसके चेहरे की हवाइयां, रिंकल पड़ गए। सर मतलब? मैंने बोला ये तो खाली मैं ऐसे ही बोल रहा था, बाकी तेरे जैसा बकवास आदमी सुंदर कैसे हो सकता है यार? सही है? ये मैंने गलती कर दी, तेरे से चाय मंगवाई। मुझे पता होता तो इस प्रकार का आदमी है, मैं तेरे हाथ की चाय नहीं पीता। बंदा पता क्या बोलता है? सर मेरी बात सुनो, आप, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप अपलाइन हो, पर आपको मेरे ऊपर पर्सनल व्यंग्य करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? आप मेरी बदनामी नहीं कर सकते। तो मैंने उसको बोला मेरी बात सुन, चॉकलेट खा। मैं नहीं खाऊंगा आपके हाथ की। मैंने टेबल पे रख दी। मैंने बोला वहां से उठा ले। मेरे हाथ की नहीं खानी, छोड़ परे, खा तो ले। मुझसे क्वेश्चन है ना, चॉकलेट से थोड़ी है। नाखून बढ़ जाए तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं काटी जाती। रोग से नफरत करिए, रोगी से मत करिए। मैंने कहा चॉकलेट खा। सर इतना बम्बू दे दिए और अभी चॉकलेट दे रहे। फिर उसने चॉकलेट खाई। मैंने उसको बोला यार मुझे एक चीज बता, तारीफ करता हूं तुझे भरोसा नहीं होता है, बुराई करता हूं तू सोचता है एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, बस जाते जाते ये बता देना कि मैं बुराई करूं या तारीफ करूं। तू है क्या? तू खुद ही ये बता के जाना। मेरी नजर में तो तू अच्छा था इसलिए मैंने तारीफ की। और एक बात बोलूं, छोटी छोटी बातें बोल के तुझे मुझसे नफरत हो गई, कभी अपने आप से भी की कि तू खुद ही गालियां दिया जा रहा है अपने आप को? मैंने कहा तू सुंदर लग रहा है, तूने बोल दिया मैं हूं ही नहीं। मैंने कहा तू बंदा ही बहुत अच्छा है, तुम बोल रहा है हवा भर रहे हो। और जब मैं कह रहा हूं तू बकवास आदमी है, तुम विश्वास कर रहे हो।
तो भैया तुझे राहु केतु की जरूरत नहीं है, अपना दुश्मन तो खुद बन के घूम रहा है। इस जाल से बाहर निकलो। 8-9 साल की वो लड़की है, 8-9 साल बाद शादी होगी, 2 साल बाद फिक्स टाइम लड़का होगा। ये किसने लिख के दे दिया? लोगों के तो सारे 60 साल में नहीं होते। उसने कैसे प्लानिंग बना ली कि अगले 2 साल में लड़का होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि शादी तक वो खुद भी जिंदा रहेगी? ख्याली पुलाव से बाहर निकलो। तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। समंदर मंथन यही है, आत्मा का मंथन यही है। लोग तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचते हैं बुरा जितना हम अपने बारे में खुद सोच के बैठे हैं।